बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। मैंने ना आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर तो सुप्रीम कोर्ट से तो खैर रूटीन हो गया ना, बहुत बड़ी बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट से आना तो रूटीन मैटर हो गया हुआ है। लेकिन एक बड़ी खबर, पंजाब में लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी है, जिसके लिए आज आलिया हमजा साहिबा लाहौर हाईकोर्ट भी गई। उससे पहले उमर यूब साहब भी डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरखास्त दे चुके हैं, लेकिन वो अभी तक जलसे का कोई ऐसा डिसाइड नहीं हो सका था कि होगा कि नहीं होगा। इवेंचुअली अब से कुछ देर पहले खबरें आई डीसी लाहौर के दफ्तर से कि जनाब इजाजत मिल गई है, जलसा होगा। अब जलसे के साथ एक कार्रवाई भी डाली गई है, और वो कार्रवाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ी इंपॉर्टेंट, वो का एक प्रोपोगेंडा सेल में से कहीं से या वो कुछ एक ऐसी चीज निकली है कि जिसको पकड़ के बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि हाउ इज इट इवन पॉसिबल। जरा गौर से सुनिएगा। एक नोटिफिकेशन आप तक भी शायद पहुंच चुका हो, लाहौर के वासियों तक, या जब वो तमाम लोग जो कल लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत करना चाहते हैं कि जी जल्लो मोड़ में तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत मिली है, वो फेक नोटिफिकेशन है। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लाहौर की डीसी ऑफिस में अपने कोई सोर्सेज उनसे चेक किया है, तो वो जो नोटिफिकेशन है वो फेक है। भच्चर साहब जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली के, वो अभी भी जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो डीसी के ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, और लोग डीसी के ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर फड्डा पड़ा हुआ है। इजाजत काना में मिली है, जो मवेशी मंडी काना है वहां पर जलसा करने की तहरीक इंसाफ को इजाजत मिली है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से। और अभी बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उनके ऊपर काम जारी है, फाइनल नहीं हुई टर्म एंड कंडीशंस, कुछ जो शर्तें शरायतें हैं वो फाइनल नहीं हुई। जल्लो मोड़ वाला जो एक फेक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है, और जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडरान सारे के सारी साफी तो साफी हमारे जो तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप है वो भी उसको ट्वीट कर रही है, जी अब जल्लो में जलसा होगा, ये होगा वो होगा। उसके नीचे किसी ने टर्म एंड कंडीशन भी गालबन पढ़ने की जसारत ही नहीं की, या उसमें इतना टाइम ही नहीं लिया कि बस देखा ऊपर जल्लो मोड़ टक ट्वीट कर दिया और वो शेयर करना स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर कुछ शर्तें शरायतें फेक नोटिफिकेशन के अंदर लिखा गया था कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद वाली तकरीर की माफी मांगेंगे तो फिर नोट यहाँ से इजाजत मिलेगी उनको जलसे में शिरकत की। और फिर जत्थाज जो है, जत्थाज का लफ्ज इस्तेमाल उस फेक नोटिफिकेशन में किया गया था, वो लाहौर में नहीं एंटर होंगे और लाहौर की जो रूटीन की जिंदगी है उसके अंदर वो खलल नहीं डालेंगे। फिर एक और शर्त उसके अंदर शामिल की गई थी जो बड़ी ही अजीब सी शर्त थी कि अफगान झंडा जो है वो कोई नहीं लाया जाएगा। यहाँ तक ठीक है, मैं समझ आती है कि जी वहां पर कोई पाबंदी या कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगला जुमला जो था जो फेक नोटिफिकेशन का, वो बड़ा अजीबो गरीब था कि कोई पेड अफगान में मैन पावर, कि अफगानी जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद भाई हैं, कोई पेड मैन पावर जो है वो इस जलसे का हिस्सा नहीं बनाई जाएगी। तो इस तरह का एक ब्लंडर से फुल एक लंबा चौड़ा जो था फेक नोटिफिकेशन वो सर्कुलेट हुआ, वाइडली स्प्रेड हुआ, वही खबर बन गया और सबने उसके ऊपर यकीन भी कर लिया। मुझे हैरानगी तब हुई जब मैंने वो पढ़ा, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इससे पहला व्लॉग उस फेक नोटिफिकेशन के ऊपर कर चुका हुआ था, मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि इसमें दो तीन जो शिकें हैं ना, ये अली अमीन गंडापुर की माफी, अफगान्स वाला, और फिर ये जो जत्थाज वाला लफ्ज इस्तेमाल किया गया, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कैसे डिमांड कर सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी से। दैट इज द रीजन कि मैंने वो व्लॉग अपलोड नहीं किया और फिर मैंने राब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से। मैंने कहा आप लोगों को ये नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है, इज इट ट्रू? तो मुझे आयशा भुट्टा साहिबा से मेरी बात हुई और कुछ और लोगों से बात हुई, कहा जी ये फेक है। हम डीसी ऑफिस के अंदर बैठे हुए, हमारी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के लीडरान जो है इस टाइम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। इजाज़त काना में मिली है, बकर मंडी है काना में या मवेशी मंडी है काना में, इजाज़त वहां पर मिली है, टर्म एंड कंडीशन के ऊपर काम जारी है, एक्चुअल नोटिफिकेशन भी हुआ ही नहीं। सो फिर मुझे जाके समझ आई, वरना मैं भी वो एक दफा चकरा गया था कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर का ऑफिस कैसे दो तीन इतनी बड़ी पॉलिटिकल डिमांड, ये स्ट्रेट अप पॉलिटिकल डिमांड्स थी ना, कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब माफी मांगे, अफगानी नहीं आएंगे जलसे के अंदर, अफगानी झंडा नहीं होगा। और जत्थे का लफ्ज जो था वो बड़ा पॉलिटिकल लफ्ज था कि वो सियासी जमातें जो है जत्थों का लफ्ज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करती हैं। सो मेरी अटेंशन उस सारे मामले ने ग्रैब की। बदकिस्मती है कि सोशल मीडिया का दौर है, इसमें खबर बहुत जल्दी ट्रैवल करती है, और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि खबर ये जो है इसको यूं ये ट्रैवल की है। मैं कोशिश करूंगा कि ये फेक नोटिफिकेशन भी मैं आपको लगा के साथ दिखा दूं, और फिर ये फेक खबर इतना ट्रैवल की है और फिर ये पूरे पाकिस्तान में इस टाइम फैल गई, और तरीके इंसाफ सारी खुद की खुद इसको फैलाई जा रही है। बहरहाल ये जिस किसी ने भी प्रोपोगंडा किया था, जिस किसी सेल ने भी इसको जनरेट किया था, उनका निशाना जो है वो टक करके तीर जो है वो टक करके निशाने के ऊपर लगा है, बिल्कुल ठीक निशाने के ऊपर तीर लगा है। जो डैमेज या जो कंफ्यूजन उन्होंने पैदा करने की कोशिश करनी थी वो उन्होंने इससे अचीव कर ली हुई है। और फिर बदकिस्मती की बात यह कि कुछ तहरीक इंसाफ के लोग
जो इस टाइम के ऊपर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, वो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यार फेक नोटिफिकेशन है, बट ये अभी भी वाइडली स्प्रेड हो रहा है। एनीवेज, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये बड़ी दुखी स्टोरी है, मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में एक खातून पेश होती है, उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर समीना मलिक। 25 साल से वो तालीम के शोबे से मुंसलिक हैं। वो व्हील चेयर के ऊपर पेश होती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइसा साहब के सामने, कोर्ट रूम नंबर 1। और वहां पर जो रवैया उनसे अपनाया जाता है, वो रवैया देखने के बाद और वो रिमार्क और सहाफियों के बारे में जो कहा गया, उसके बाद मैं सर पकड़ के बैठ गया कि ये कैसे पॉसिबल है। मैंने क्रॉस वेट किया उसको, क्रॉस चेक किया उसको, हुआ है वैसे ही रिमार्क्स जो बताए गए, हमें रिपोर्ट किया गया, वैसे ही रिमार्क्स दिए गए सहाफियों के बारे में, वैसे ही इन खातून प्रोफेसर से जो 25 साल से दर्स तदरीस के मामले से जुड़ी हुई हैं, प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, उनके साथ भी उतना ही रूड या उतना ही अजीब सा बिहेवियर रखा गया। ये मरियम नवाज खान साहबा हैं, जियो की रिपोर्टर हैं, पहले कोर्ट कवर करती थी, अब भी कोर्ट में होती हैं, कवर करती हैं। तो उन्होंने क्या लिखा, ये मैं थोड़ा सा वो आपको तफसील बता दूं और उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। समात में जब ये रिमार्क, पहले सबसे पहले रिमार्क जो सहाफियों के बारे में था ना, वहां पर बात करते हैं और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। पैसे देकर बस कुछ सहाफियों को खरीद दो, प्रोपोगंडा करो बस, ये कुछ सहाफी तो बिक जाते हैं, खरीद लो चंद पैसे देकर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब काजी फाइसा साहब, सहाफियों को बड़ा गुस्सा। ये रिमार्क्स दिए आज मुल्क भर की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर मुकर्रर ना करने के केस में मुंसिफ आजम जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने, मरियम नवाज खान साहब लिखती है। समात में जब वो एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी की व्हील चेयर पर आई रेक्टर डॉक्टर समीना मलिक को यह कहकर निकाल चुके कि ये ड्रामा कर रही हैं, तो फिर उनके वकील के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए कि वो झूठ बोल रहे। फिर कहा, हम तो सिर्फ चंद पब्लिक के पैसे रिकवर करवा रहे, नबियों के जमाने में भी उनसे बराह रास्त सवाल होता था, लेकिन यहां सबसे आसान गाली देना है, जो चीफ जस्टिस को दे दो क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकता। फिर कहा कि एक मरतबा हमने तौहीन अदालत का एक्शन लिया था, तो वो बताएं ना वो किसके कहने पर लिया। अब लगता है कि एक्शन लेना पड़ेगा, वकील कर लो बस, ताकि हमें डांटे आकर। आजकल बस गाली और गालम गलोच चलेगी और जो मर्जी करते रहो बस। मैंने जिंदगी में कभी किसी की तौहीन अदालत का नोटिस नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि नाजायज फायदा उठाया जाए। इसके ऊपर सहाफियों की अच्छी खासी सरजनिश की गई है। सरजनिश तो नहीं, मतलब उनके वो सहाफी बाहर चले गए, जैसे समीना मलिक साहब बाहर निकली तो सहाफी भी सुप्रीम कोर्ट के उस कमरा रूम नंबर 1 जो है, कोर्ट रूम नंबर 1 जो है, वहां से बाहर निकले हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो थोड़ा डिटेल्ड में है, ये मैं कमर मेकन साहब ने रिपोर्ट किया, वो आपके सामने रख देता हूँ। समीना मलिक की कमरा अदालत से रवानगी के साथ ही सहाफी भी कमरा अदालत से बाहर आने पर चीफ जस्टिस बरहम। होता यह है कि जैसे कि खबर ब्रेक होती है, हमें होता है कि रिपोर्ट करना होता है, तो तमाम लोग रूम से बाहर भागते हैं। 3-4 किराए के सहाफी जाकर गालियां देना शुरू कर देंगे। गालम गरोच करो तो सब ठीक, सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। मैंने सिर्फ एक सो मोटो नोटिस लिया था, और वो भी किसी के कहने पर लिया था। क्या हम फिर तौहीन अदालत का नोटिस लेकर जेल भेजना शुरू कर दें? पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मिली है जो हर वक्त बीमार रहती है, चीफ जस्टिस। लोगों को मीडिया पर हायर करके गालम गलोच शुरू कर दी जाएगी। बाहर के ममालिक में इस्लामिक यूनिवर्सिटियों के ट्रस्टीज हैं, अगर रेक्टर बीमार हैं, काम नहीं कर सकती, तो ओहदा छोड़ दें। अब इसमें सहाफियों के प्रोफेशन को रगड़ दिया गया, हम पे इल्जाम लगा दिया कि जी पैसे लेते हैं, एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म होता है, प्रोपोगंडा करते हैं, बिक जाते हैं, गालियां देते हैं, तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए, किसी के कहने पे किए एंड ऑल दैट। सो मुझे सिर्फ थोड़ा सा एक वाकया याद आ गया कि अभी रिसेंटली अली अमीन गंडापुर साहब के मुंह से चंद अल्फाज सहाफियों के खिलाफ निकल गए। पूरे मुल्क में हमारी सहाफी तंजीमों ने कोहराम बर्पा कर दिया, बाकायदा कोहराम बर्पा कर दिया गया। उसके ऊपर प्रेस रिलीजेज आ रही हैं। और लाहौर प्रेस क्लब जो हमारा, उसकी तो जुबान ही बहुत सख्त आई थी। मुझे कोई नहीं, बट ठीक है, सहाफी तो उनको बुरा लगा, उन्होंने उसके ऊपर एजिटेट किया, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्ट मैं करता हूं कि वैसी ही एजिटेशन यहां से भी है। या कम से कम काजी फाइजा साहब नाम लेके बताएं कि जनाब फला 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 सहाफी है, वो पैसे लेता है। अगर मैं हल्फन आपको कह रहा हूं, मैं हल्फन कह रहा हूं कि अगर मैं कमरा रूम अदालत में होता आज, तो कम से कम मैं अपने सहाफी भाइयों से जरूर कहता कि यार, आप लोग पुराने रिपोर्टर हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं, काई साहब से बराए मेहरबानी ये दरखास्त कर दें कि जनाब आप नाम ले लें कि कौन कौन से सहाफी हैं जो पैसे लेकर गालियां देते हैं, क्योंकि बाकी हम लोग तो वैसे पैसे क्या, वैसे भी गाली नहीं देते, तो पैसे लेकर देना तो दूर की गाली। लेकिन इसके ऊपर किसी सहाफी तंजीम का अभी तक रद्द-ए-अमल नहीं आया, क्योंकि शायद काजी फाइसा साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और वहां पर एक वो जमात के सीएम थे या एक सूबे के सीएम थे जो ज़ेरे आताब है, जिसका नाम तहरीक इंसाफ है। लिहाजा वो ना कि पानी नीवे पासे जाता है और माड़े उत्ते जोर चलता है,
तो शायद वहाँ पर ज़ोर चल गया और यहाँ पर ज़ोर नहीं चल सका। लेकिन अभी तक किसी भी रिपोर्टर की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर या कोई और जो हमारे सहाफ़ियों की तंज़ीमें हैं, उनकी जानिब से बकाओ और 4-4 गालियाँ देने वाले और 4 पैसे बिक जाने वाले जो हैं सहाफ़ी, इस स्टेटमेंट के बाद किसी भी शख्सियत का कोई रद्द-ए-अमल अभी तक मेरे सामने तो नहीं आया। अगर आपके सामने आया तो प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बताइएगा। अब कहानी सिर्फ़ सादी-सी है यहाँ पे कि जब विक्टिम होता है ना कोई भी उसको विक्टिम ही लिया जाना चाहिए। वो खातून जब व्हीलचेयर के ऊपर आई और बताया गया जी वो उस्ताद हैं और उनको व्हीलचेयर के ऊपर बुलवाया गया, दैट वाज़ इनफ, वो बहुत था। उसके बाद की सारी एक्सरसाइज़ जो है ना वो थोड़ी बेजा हो गई है, थोड़ी एक्सेसिव हो गई है और फिर काज़ी फ़ायज़ा साहब हैं, चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके रिमार्क्स, उनके फैसलों के ऊपर तो बात कर सकते हैं, उनकी ज़ात के ऊपर गालिबन हम नहीं तनकीद कर सकते, उनकी ज़ात के ऊपर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन रवैया बहुत गैर मुनासिब था, ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई उस खातून के लिए और जिस हालत में वो खातून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुई हैं, मेरे नज़दीक दोनों चीज़ें बहुत दुखी हैं और आज आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपके मुल्क के जो आपकी कौम के जो हालात हैं, उसमें असातिज़ा को आप किस हद तक इज़्ज़त देते हैं या आपकी सुपीरियर मोस्ट कोर्ट असातिज़ा को किस हद तक इज़्ज़त देती है और आज आपका ये हालात वाक़यात हैं, तो फिर आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो कौमें उस्तादों के साथ ये करती हैं, तो उन कौमों के साथ फिर यही हो रहा है। मुझे एग्ज़ैक्टली वाक़या याद नहीं है, इशफ़ाक़ अहमद साहब सुनाते हैं कि जब वो पढ़ाते थे किसी बार यूरोप के मुल्क में, तो वो कोई टिकट मिला था उनको कोई खिलाफ़ वर्ज़ी के ऊपर एंड ऑल दैट, तो वहाँ पर गए तो उनको कुर्सी दी गई थी कि कोर्ट रूम के अंदर भी गालिबन मुझे एग्ज़ैक्ट वाक़या याद नहीं, लेकिन कुछ इस तरह का मुझे थोड़ा बहुत याद पड़ता है कि इशफ़ाक़ अहमद साहब अल्लाह गनी की रहमत करे, कि उनको कहा गया था कि जनाब वाला आप बैठिए, आप उस्ताद हैं, हमारे कौम के बच्चों की तरबियत करते हैं आप, तो उनको बड़ी इज़्ज़त के साथ कोर्ट रूम में भी डील किया गया था और आज एक उस्ताद को कैसे कोर्ट रूम में यहाँ पर डील किया गया, वो आपके सामने है। उस्ताद के साथ तो ये किया गया, उस्ताद की हमारी क्या औकात है, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, एक सहाफ़ी की और एक उस्ताद की कंपैरिज़न मैं तो नहीं मानता, उस्ताद हैं तो हम सब हैं। तो उस्ताद के बाद सहाफ़ियों के साथ भी क्या किया गया, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन मैंने मुझे तक नज़र नहीं आया। किसी तरफ से कोई ट्वीट, कोई ब्लॉग, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई प्रेस रिलीज़, पीयूजे, पीएफयूजे, इस्लामाबाद प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब नहीं जागे। अजय तक नहीं जागे, हो सकता है थोड़ी देर में जाग जाएँ तो जाग जाएँ, लेकिन बहरहाल दैट इज़ हाउ इट इज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।